हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक 2 से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र है। यह प्रश्न सभी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इन प्रश्नों के उत्तर जल्दी से याद कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूक्ष्म, व्यापक, व्यक्तिगत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यापक। अंग्रेजी का शब्द मैक्रो जो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यापक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं। तो अ समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत, स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। ब समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। स समष्टि आर्थिक चर समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। या फिर द उपर्युक्त सभी। तो समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में ये तीनों विशेषताएं हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है। आय और रोजगार सिद्धांत, समान कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, व्यापार चक्रों का सिद्धांत या फिर उपर्युक्त सभी। तो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन तीनों का अध्ययन विषय सम्मिलित है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि व्यापक अर्थशास्त्र के निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, उपर्युक्त सभी। तो व्यापक अर्थशास्त्र के इन तीनों उपयोगिता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं। सामूहिक अर्थशास्त्र विरोधाभास, वैयक्तिक इकाइयों की अवहेलना, अ और ब दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की ये दोनों सीमाएं हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स अ और ब दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का जो विषय है वह है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, वस्तुओं की पूर्ति नियम का, स्कूटर में मांग की लोच का, बाजार में गेहूं की कीमत का। तो समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का। तो आपका आंसर हो जाएगा अ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, दोनों अ तथा ब दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रोजगार सिद्धांत का संबंध है स्थैतिक अर्थशास्त्र से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से, समष्टि अर्थशास्त्र से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रोजगार सिद्धांत का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है पूंजी ह्रास, पूंजी लाभ, पूंजी निर्माण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है पूंजी निर्माण। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है संपत्ति, बचत, निर्यात या फिर लाभ।
तो इनमें से इन चारों विकल्प में से स्टॉक कौन सा है? तो वह है आपका ऑप्शन अ संपत्ति। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है पूर्ण रोजगार का, समग्र कीमत स्तर का, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का या फिर उपयुक्त सभी। तो समष्टि अर्थशास्त्र इन तीनों का अध्ययन करता है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कुल उत्पादन या फिर उपयुक्त सभी। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन तीनों का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का और कुल उत्पादन, तीनों का। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का, समग्र का, वैयक्तिक इकाइयों तथा समग्र दोनों का या फिर ज्वलंत समस्याओं का। तो समष्टि अर्थशास्त्र में इन चारों विकल्प में से विकल्प द का अध्ययन किया जाता है, ज्वलंत समस्याओं का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? मुद्रा का परिमाप, धन, गोदाम में रखे गए गेहूं की मात्रा या फिर उपयुक्त सभी। तो स्टॉक के अंतर्गत मुद्रा का परिमाप भी, धन भी, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, ये तीनों शामिल होते हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प द उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? उपभोग, निवेश, आय या फिर इनमें से सभी। तो प्रवाह के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल है? तो उपभोग, निवेश, आय, ये तीनों शामिल है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा द इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है बेरोजगारी की समस्या पर, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर, समग्र मांग पर या जूट उद्योग पर। तो समष्टि अर्थशास्त्र में जिसमें ध्यान नहीं दिया जाता है वह है विकल्प द जूट उद्योग पर। मैंने क्लास 12th की इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।